दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल श्रीमान पॉइंट में। मैं पवन सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों बिना किसी देर के चलिए वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको भी इनकम सर्टिफिकेट बनवाना है तो ये वाली वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि इनकम सर्टिफिकेट बनवाने का जो पूरा प्रोसेस है वो क्या है। और बिना किसी देर के चलिए वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे गूगल में आ जाना है। गूगल में आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे डालना है ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली। तो मैं यहाँ पे दिल्ली का जो इनकम सर्टिफिकेट है वो अप्लाई करो। अगर आप यहाँ पे किसी और स्टेट में रहते हो, जैसे आप यहाँ पे हरियाणा में रहते हो, तो आपको यहाँ पे ई डिस्ट्रिक्ट हरियाणा डालना है। अगर आप यहाँ पे उत्तराखंड में रहते हैं तो आपको यहाँ पे ई डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड डालना है। ठीक है, तो अपने स्टेट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे दिल्ली में रहता हूँ तो मैं यहाँ पे ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली चुनूंगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपके सामने जो आपकी स्टेट की ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, तो उस वेबसाइट का जो लिंक है वो आपके सामने आ जाएगा। जैसे मेरे यहाँ पे ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली का जो लिंक है, ऑफिशियल लिंक है वेबसाइट का, मेरे सामने आ गया। अगर आप किसी और स्टेट से तो उसका जो ऑफिशियल लिंक है वो आपके सामने आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपके सामने जो स्टेट की ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपके सामने आ जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर अगर आपको एक इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई करना है उसके लिए आपको यहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा। अगर आपने यहाँ पे ऑलरेडी रजिस्टर कर रखा है तो आपको यहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे लॉगिन रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, और आपको थोड़ा सा वेट करना है। उसके बाद दोस्तों आपके सामने यहाँ पे सिटीजन लॉगिन फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, अगर दोस्तों यहाँ पे ऑलरेडी आपने रजिस्टर किया हुआ है तो आपको यहाँ पे यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना है। ठीक है, आपको यहाँ पे यूजर आईडी डालनी है, आपको यहाँ पे पासवर्ड डालना है, आपको यहाँ पे सेम कैप्चा डालना है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे लॉगिन कर देना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे पोर्टल के अंदर सक्सेसफुली लॉगिन हो जाओगे। ठीक है, लेकिन दोस्तों अगर आप किसी भी स्टेट की वेबसाइट के ऊपर पहली बार आ रहे हो तो आपको यहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपके सामने आपका जो डॉक्यूमेंट टाइप है वो आएगा। ठीक है, आपको यहाँ पे आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, अपना जो आधार नंबर है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, दाना में डालेंगे बाद दोस्तों आपको जो सेम कैप्चा ये वाला कैप्चा है उसको यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, कैप्चा डालेंगे बाद दोस्तों आपको यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन को अलाउ करके कंटिन्यू कर देना है। ठीक है, तो मैं फटाफट कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपके सामने जो यहाँ पे सिटीजन रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है वो ओपन होके आ जाएगा। ठीक है, आपका जो आधार कार्ड का जो नंबर है वो यहाँ पे ऑलरेडी डला होगा। उसके बाद जो भी आपके आधार कार्ड के ऊपर नेम है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। याद रहे दोस्तों, जिसका भी आप यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई कर रहे हो उसी की जो डिटेल है वो आपको यहाँ पे डालनी है। ठीक है, जिसका भी आप यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई कर रहे हो उसकी जो डिटेल है वही आपको डालनी है। ठीक है, अदरवाइज कोई अदर डिटेल आपको यहाँ पे नहीं डालनी। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे जो जेंडर है वो डाल देना है। ठीक है, आपको जो फादर का नाम है वो आपको हमें डाल देना है, और आपका जो मदर नेम है वो आपको हमें डाल देना है। ठीक है, आपका जो स्पाउस नेम है वो आपको डाल देना है। अगर आपके यहाँ पे शादी हो गई है तो हस्बैंड या फिर वाइफ का नाम यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, उसके बाद जो भी यहाँ पे आधार कार्ड के ऊपर डेट ऑफ बर्थ है वो आपको क्लियरली यहाँ पे डाल देनी है। ठीक है, तो ये सब डिटेल फिल कर देनी है आपको फटाफट। उसके बाद दोस्तों जहाँ पर भी आप रह रहे हो प्रेजेंट एड्रेस के ऊपर वो वाला जो एड्रेस है वो आपको डाल देना है। ठीक है, आपको अपना हाउस नंबर डालना है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे स्ट्रीट नेम डालना है। ठीक है, सब लोकेलिटी डालनी है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे दिल्ली में रहते हो तो आपको दिल्ली डाल देना, अदरवाइज अदर स्टेट में रहते हो तो हमें अदर स्टेट डाल देना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपकी जो रेसिडेंशियल लोकेलिटी है तो आपको वहाँ डाल देना है, यानी कि जिस भी एरिया में आप यहाँ पे रहते हो तो उस एरिया को आपको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ये जो सब डिवीजन है, डिस्ट्रिक्ट है, स्टेट है, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे रेसिडेंशियल लोकेलिटी सर्च करोगे ना तो वैसे ही आपके यहाँ पे सब डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेज, कंट्री और पिन कोड है वो आपको डाल देना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगर यहाँ पे परमानेंट एड्रेस सेम ही है तो आपको यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक कर देना, तो आपको जो पूरा एड्रेस है यहाँ पे ये वाला सेम यहाँ पे कॉपी होके आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे अपना जो ईमेल एड्रेस है वो यहाँ पे डाल देना। ठीक है, और मोबाइल नंबर जो वर्किंग कंडीशन में है वो यहाँ पे डाल देना। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपके सामने जो ये वाला कैप्चा है ये वाला कैप्चा आपको यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, यहाँ पे डालने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे कंटिन्यू एंड रजिस्टर के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पे कंटिन्यू टू रजिस्टर के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके मोबाइल नंबर पे दो कोड जाएंगे, एक एक्सेस कोड जाएगा और एक पासवर्ड जाएगा। ठीक है, तो एक्सेस कोड आपको यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, और आपको यहाँ पे पासवर्ड यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सेम कैप्चा यहाँ पे डाल देना है। कैप्चा डालने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और आपको यहाँ पे यूजर आईडी आपका पासवर्ड दे दिया जाएगा। ठीक है, इसको दोस्तों आपको यहाँ पे कॉपी कर लेना है या फिर आपको यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, या फिर आपको यहाँ पे कहीं नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये वाली जो इन्फॉर्मेशन दी गई है ये आपको यहाँ पे सेव करके रख लेनी है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे अगेन वेबसाइट के ऊपर आ जाना है। वेबसाइट के ऊपर आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको जो अभी फोन पे यूजर आईडी और पासवर्ड आया है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, यूजर आईडी पासवर्ड डालने के बाद आपको यहाँ पे सेम कैप्चा डाल के लॉगिन कर देना है। ठीक है, तो मैं फटाफट यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर जो अपना डैशबोर्ड है वो यहाँ पे मैंने सक्सेसफुली लॉगिन कर लिया। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे एक न्यू इनकम सर्टिफिकेट बनवाना है तो आपको यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, और आपको यहाँ पे अप्लाई फॉर सर्विसेज के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एक सेक्शन मिलेगा डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू का। ठीक है, इसी में आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा इंश्योरेंस ऑफ इनकम सर्टिफिकेट। ठीक है, ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू का है और इसको बनने में यहाँ पे 14 दिन लगते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे अप्लाई के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपके सामने यहाँ पे आपकी जो बेसिक डिटेल है वो आपके सामने आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगर आपको यहाँ पे कुछ इसमें एडिट करना है तो हम यहाँ पे एडिट के ऊपर भी क्लिक कर सकते हो, इसको एडिट कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों मेरे केस में यहाँ पे कुछ भी एडिट नहीं करना तो मैं कंटिन्यू के ऑप्शन में क्लिक करूंगा।
उसके बाद दोस्तों आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके सामने आ जाएगी, ठीक है? आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद दोस्तों आपको वहाँ पे पर्पज़ बताना है कि आप जो इनकम सर्टिफ़िकेट अप्लाई कर रहे हो, तो वो किस चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हो। लेकिन दोस्तों अगर आपका जो पर्पज़ है वो इसमें लिस्टेड नहीं है, तो आप यहाँ पे अदर के ऊपर क्लिक कर सकते हो, ठीक है? अगर आपका जो पर्पज़ है वो इसमें लिस्टेड है, तो आप यहाँ पे उसके ऊपर क्लिक कर कर सकते हो, ठीक है? तो मेरा जो यहाँ पे पर्पज़ है वहाँ पे लिस्टेड नहीं है, तो मैं यहाँ पे अदर के ऊपर क्लिक करूँगा, ठीक है? उसके बाद दोस्तों आपको प्लेस ऑफ रेसिडेंस यानी कि आपका जो घर है वो ओन्ड है, फिर रेंट पे रहते हो, तो मैं आपको दोनों बताऊँगा। अगर आप यहाँ पे ऑन के ऊपर क्लिक करते हो, ठीक है? तो अगला ऑप्शन दोस्तों ये है कि अगर आपने पहले भी इनकम सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया हो, तो आपको यहाँ पे येस या फिर नो कर देना है, ठीक है? उसके बाद दोस्तों अगर आपके नाम पे भी यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, तो आपको येस येस या फिर नो कर देना है, ठीक है? अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, तो आपको वहाँ पे कितना आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो आता है, आपको वहाँ पे डाल देना है, ठीक है? उसके बाद दोस्तों अगर आपके पास यहाँ पे एनएफएस या फिर बीपीएल राशन कार्ड है, तो आपको वहाँ पे येस या फिर नो कर देना है, ठीक है? आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों अगर आप यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन में ये पूछ रहा है कि अगर आप यहाँ पे टैक्स पेयर हो, तो आपको यहाँ पे येस या फिर नो कर देना है, ठीक है? उसके बाद दोस्तों अगला जो ऑप्शन है वही ऑप्शन है कि आपके बच्चे की जो स्कूल की फीस है मंथली, वो यहाँ पे डाल देना है, ठीक है? उसके बाद दोस्तों आपकी जो यहाँ पे फैमिली की एनुअल इनकम है वो यहाँ पे डालनी है, ठीक है? तो आप यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है? जो भी आपकी फैमिली की एनुअल इनकम है वो यहाँ पे डालनी है, ठीक है? उसके बाद दोस्तों आपके जो मंथली इनकम का जो सोर्स है यानी कि आपके घर में कितने मेंबर कमाते हैं, तो उनकी जो डिटेल है वो यहाँ पे आपको वन बाय वन डाल देनी है, ठीक है? उनका नाम डालना है, ठीक है? आपका क्या रिलेशन उनके साथ वो आपको डाल देना है, ठीक है? और यहाँ पे वो मंथली में कितना कमाते हैं वो आपको यहाँ पे डाल देना है, ठीक है? तो जितने भी आपके घर में मेंबर है जो कमाते हैं, आपको यहाँ पे एड ड्रॉ करके वन बाय वन डालते रहना है, ठीक है? जितने भी आपके घर में जो मेंबर है वो यहाँ पे कमाते हैं, ठीक है? दोस्तों मैंने यहाँ पे बता दिया ओन का, ठीक है? अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पे रेंट का बता देता हूँ कि आपको अगर आप यहाँ पे रेंट पे रहते हो तो आपको यहाँ पे कैसे इसको फ़िल करना है, ठीक है? तो यहाँ पे आपको रेंट के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है? रेंट के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप कितना रेंट का अमाउंट वहाँ पे पे करते हो, वो आपको वहाँ पे डाल देना है, ठीक है? उसके बाद दोस्तों आपके पास यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट है तो आपको यहाँ पे येस या फिर नो कर देना है, ठीक है? उसके बाद दोस्तों अगर आप यहाँ पे रेंट के घर में रह रहे हो और जो वहाँ का इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो आपके नाम आता है तो आपको यहाँ पे येस कर देना है, ठीक है? अदरवाइज़ आपको यहाँ पे नो कर देना है। याद रहे दोस्तों कि अगर आप यहाँ पे रेंट पे रह रहे हो और आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो आपके नाम आ रहा है तो आपको यहाँ पे येस कर देना है, ठीक है? अदरवाइज़ अगर यहाँ पे घर के मालिक के नाम पे आ रहा है तो आपको यहाँ पे नो कर देना है, ठीक है? उसके बाद आपके पास अगर यहाँ पे एनएफएस या फिर बीपीएल राशन कार्ड है तो आपको यहाँ पे येस या फिर नो कर देना है, ठीक है? अगर आप यहाँ पे टैक्स पेयर हो तो आपको यहाँ पे येस या फिर नो कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे जो बच्चों की स्कूल की फीस है वो आपकी जो मंथली जा रही है वो आपको यहाँ पे डाल देनी है, ठीक है? उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सेम फैमिली की जो एनुअल इनकम है वो आपको यहाँ पे डाल देनी है, ठीक है? उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो अगला ऑप्शन है वो यहाँ पे मंथली इनकम दोस्तों अगर आप यहाँ पे रेंट पे रह रहे हो और एक से ज़्यादा इंसान कमा रहा है, तो आपको यहाँ पे जो भी कमा रहा है उसकी जो डिटेल है वो आपको यहाँ पे डाल देनी है, ठीक है? जैसे मैंने आपको पहले बताया ओन के केस में, ठीक है? तो आपको यहाँ पे रेंट के केस में भी वो वन बाय वन करके डाल देने हैं, ठीक है? उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे कंटिन्यू टू नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है? उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है वो आपको यहाँ पे देने होंगे। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या-क्या देना है, आपको नीचे आना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जो आईडी प्रूफ है वो आपको यहाँ पे दे देना है, ठीक है? उसके बाद जो आप जहाँ भी आप रहते हो, उसका जो रेजिडेंस प्रूफ है वो आपको यहाँ पे देना होगा। उसके बाद आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन है वो आपको हमें देनी होगी, ठीक है? अगर दोस्तों आपने लास्ट पेज के अंदर इलेक्ट्रिसिटी और राशन कार्ड का भी जो ऑप्शन अगर आपने येस किया होता तो उसका भी जो प्रूफ है वो आपको यहाँ पे देना होता है। जैसे कि आपने अगर राशन कार्ड का जो ऑप्शन है वो येस किया था तो राशन कार्ड का जो फ़ोटो है वो आपको यहाँ पे अपलोड करनी होती। अगर आपके नाम पे जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है उसकी जो फ़ोटो है वो आपको यहाँ पे अपलोड करनी होती है, ठीक है? तो मेरे केस में मैंने लास्ट पेज के ऊपर उन दोनों को इलेक्ट्रिसिटी बिल और यहाँ पे राशन कार्ड को नो किया था। मुझे यहाँ पर उन दोनों का जो प्रूफ है वो यहाँ पे नहीं देना होगा, ठीक है? उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो अगला डॉक्यूमेंट है ऑप्शनल डॉक्यूमेंट 1 और ऑप्शनल डॉक्यूमेंट 2 इसमें आपको क्या करना है अगर आप यहाँ पे रेंट पे रहते हो, तो आपको यहाँ पे जो रेंट एग्रीमेंट है वो आपको मैं डाल देना है, ठीक है? उसके बाद दोस्तों आपको जो बैंक स्टेटमेंट है 6 मंथ की वो आपको मैं डाल दें, ठीक है? ताकि आपको जो इनकम सर्टिफिकेट बनने में कोई इश्यू ना आए, ठीक है? तो आपको सबसे पहले आपको यहाँ पे आईडी प्रूफ डालना है, ठीक है? आपको यहाँ पे रेसिडेंस प्रूफ डालना है, आपको यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन डालनी है, ठीक है? उसके बाद आपको यहाँ पे जो आपका रेंट एग्रीमेंट है वो आपको यहाँ डालना है, ठीक है? उसके बाद आपको जो बैंक स्टेटमेंट की 6 मंथ की पीडीएफ बना के आपको यहाँ पे डाल देनी है, ठीक है? तो हम फटाफट उसके सबसे पहले हम यहाँ पे आईडी प्रूफ डालेंगे, तो आपको यहाँ पे अपलोड के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है? उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे नीचे आना है, नीचे आने के बाद दोस्तों आपको जो आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट है वो सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है? तो मैं फटाफट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। आधार कार्ड दे सकते हो आप यहाँ पे, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हो, पैन कार्ड दे सकते हो, जो भी आपके पास है वो वहाँ पे आप दे सकते हो, ठीक है? तो मैं यहाँ पे आधार कार्ड दूँगा, ठीक है? उसके बाद दोस्तों जो डॉक्यूमेंट नंबर है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे फैच होके आ जाएगा, ठीक है? उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे डिपार्टमेंट सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है? डिपार्टमेंट सिलेक्ट करने के बाद आपको जो डॉक्यूमेंट नंबर नंबर है वो आपको अब यहाँ पे अगेन डालना होगा, ठीक है? डॉक्यूमेंट डालने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे जो इसका जो साइज़ है वो आपको एक फ़ोटो अपलोड करना होगा, ठीक है? जो भी डॉक्यूमेंट आपने यहाँ पे अपलोड किया है, उसका जो फ़ोटो है वो आपको हमें डालना होगा, ठीक है? तो साइज़ यहाँ पे 200 रहेगा, ठीक है? और जो फ़ॉर्मेट जो इसका यहाँ पे रहेगा पीडीएफ और जेपीजी रहेगा, ठीक है? तो आपको यहाँ पे ये सब चीज़ें फ़िल कर देनी है, ठीक है? तो मैं फटाफट फ़िल करके आपको यहाँ पे आई कंसेंट के ऊपर क्लिक करना है, कंसेंट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपलोड के ऊपर क्लिक कर देना है, तो मैं फटाफट यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया, ठीक है? तो आपको यहाँ पे अपलोड के ऊपर क्लिक करना है।
उसके बाद दोस्तों मैंने जो यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट है वो मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया, ठीक है? आप यहाँ पे व्यू करके भी उसको चेक कर सकते हो, ठीक है? उसके बाद दोस्तों मुझे यहाँ पे रेजिडेंस प्रूफ देना होगा, ठीक है? तो रेजिडेंस प्रूफ में आपको अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद आपको नीचे आने के बाद दोस्तों आपको उसके बाद दोस्तों जो भी आपको यहाँ पे रेजिडेंस के रूप में आपको डॉक्यूमेंट देना है, वो आपको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है? तो मैं यहाँ पे जैसे ड्राइविंग लाइसेंस दे देता हूँ, ठीक है? उसके बाद दोस्तों आपको जो यहाँ पे उसका डिपार्टमेंट है, वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है? उसके बाद दोस्तों उसका जो डॉक्यूमेंट नंबर है, जो भी आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया है डॉक्यूमेंट, उसका जो डॉक्यूमेंट नंबर है, वो आपको यहाँ पे डाल देना है, ठीक है? उसकी जो फ़ोटो है, फ़ोटो आपको यहाँ पे डाल देनी है, ठीक है? फ़ोटो डालने के बाद दोस्तों उसका जो साइज़ होगा वो आपको यहाँ पे 200 केबी होगा, ठीक है? और जो उसका जो फ़ॉर्मेट होगा वो होगा यहाँ पे पीडीएफ और जेपीजी, ठीक है? तो इन 2 फ़ॉर्मेटों के अंदर आप यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड कर देना, ठीक है? डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे आई कंसेंट के ऊपर क्लिक करके आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है, ठीक है? तो मैं यहाँ फटाफट अपलोड कर देता हूँ। डॉक्यूमेंट नंबर डालने के बाद दोस्तों ये जो पोर्टल है वो अभी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये बोल रहा है वेब सर्विसेज करंटली नॉट अवेलेबल। तो हमें कोई दूसरा जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करना होगा, ठीक है? तो हमें कोई दूसरा डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे वोटर आईडी कार्ड अपलोड कर लेते हैं, ठीक है? तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है डिपार्टमेंट का, ठीक है? उसके बाद दोस्तों डॉक्यूमेंट नंबर डालना है, ठीक है? आपको सेम प्रोसेस फॉलो करना है। उसके बाद दोस्तों आपको जो उसकी फ़ोटो है वो आपको डाल देनी है। फ़ोटो डालने के बाद आपको 200 केबी का ही रखना है। 200 केबी का जो मैक्सिमम साइज़ है उसी के साथ आपको यहाँ पे पीडीएफ और जेपीजी का फॉर्मेट रखना है, ठीक है? तो मैं यहाँ फटाफट अपलोड कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों जो सेकंड डॉक्यूमेंट है वो भी मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया। वो क्या आपको यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन वाला भी फॉर्म आपको भरना होगा। आपको अपलोड के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है? उसके बाद दोस्तों आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे इसको सिलेक्ट करना है सेल्फ डिक्लेरेशन, ठीक है? उसके बाद दोस्तों आपको जो डिपार्टमेंट है वो सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है? उसके बाद दोस्तों उसके बाद आपको यहाँ पे ड जनरेट सेल्फ डिक्लेरेशन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपके सामने एक पीडीएफ फॉर्म ओपन होके आएगा। इसमें दोस्तों आपका जो टेम्परेरी एप्लीकेशन नंबर है वो यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन होगा, ठीक है? आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे जिस भी पर्सन का आप यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई कर रहे हो, उसका जो सिग्नेचर है वो आपको यहाँ पे करवा लेना है, ठीक है? इसका आपको प्रिंट आउट निकलवाना है। प्रिंट आउट निकलवाने के बाद आपको यहाँ पे उसको हाथ से सिग्नेचर करवा लेना है, ठीक है? अगर दोस्तों आपको यहाँ पे डिजिटली सिग्नेचर करवाना है, उसका भी जो लिंक है वो मैं यहाँ पे डाल दूँगा, ठीक है? आपको आई आई बटन के ऊपर दिख रहा होगा, या फिर मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, ठीक है? तो इसके ऊपर आपको जिस भी पर्सन का आप यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई कर रहे हो, उसका उसका जो सिग्नेचर है, वो आपको यहाँ पे डाल देना है, ठीक है? सिग्नेचर करवाने के बाद दोस्तों आपको उसको स्कैन करके वापस सिस्टम के अंदर ले लेना है, या फिर इसको फ़ोटो खींच के आपको सिस्टम के अंदर डाल देनी है, ठीक है? सिस्टम के अंदर डालने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे डिपार्टमेंट के अंदर सेल्फ डाल देना है, ठीक है? उसके बाद दोस्तों डॉक्यूमेंट नंबर के अंदर जो भी मैंने आपको अभी टेम्परेरी नंबर दिखाया था, जो भी पीडीएफ ओपन होके आया था, तो यहाँ पे आपका जो टेम्परेरी एप्लीकेशन आईडी नंबर है वो आपको यहाँ पे डाल देना है, ठीक है? तो फटाफट मैं यहाँ पे डाल देता हूँ और मैं इसको अपलोड कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर जो सारी डिटेल है वो मैंने यहाँ पे फिल कर दी है, ठीक है? आपको आई कंसर्न के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है? उसके बाद आपको यहाँ पे अपलोड के ऊपर क्लिक कर देना है। तो मैंने यहाँ पर जो 3 डॉक्यूमेंट है वो मैंने यहाँ पे सक्सेसफुली अपलोड कर दिए, ठीक है? आपको ऐसे ही आपको यहाँ पे जो आपका जो रेंट एग्रीमेंट है वो आपको डाल देना है, ठीक है? और आपको यहाँ पे जो आपकी लास्ट 6 मंथ की स्टेटमेंट है वो आपको हमें डाल देनी है पीडीएफ बना के, ठीक है? तो मैंने सारे डॉक्यूमेंट डालने के बाद आपको यहाँ पे नीचे आना है। नीचे आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे कंटिन्यू टू नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है? आपको थोड़ा-सा वेट करना है। वेट करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे नीचे आना है। नीचे आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे अपना जो फ़ोटो है वहाँ पे ऑलरेडी अपलोड होगा। अगर यहाँ पे ऑलरेडी अपलोड नहीं होता है, तो आपको यहाँ पे मॉडिफाई के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है? मॉडिफाई के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपना जो फ़ोटो है बाय कैप्चर या फिर बाय अपलोड गैलरी में से अपलोड कर देना है, ठीक है? तो मैंने यहाँ पर जो फ़ोटो है वो मेरा ऑलरेडी अपलोडेड है, तो मैं यहाँ पे अपलोड नहीं करूँगा। तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू फॉर टू फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करूँगा, ठीक है? उसके बाद दोस्तों आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे प्रॉपर चेक करनी है, ठीक है? आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, जो भी आपने फिल करी है यहाँ पे भी, वो प्रॉपर चेक कर लेना है। अगर आपको इसमें से आपको लगता है कि कुछ भी गलत हो गया है, तो आपको वहाँ पे एडिट का ऑप्शन भी दिया हुआ है। आप यहाँ से एडिट कर सकते हो, ठीक है? तो सभी ऑप्शन के ऊपर यहाँ पे एडिट का ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप यहाँ से एडिट भी कर सकते हो, ठीक है? तो मेरे केस में यहाँ पे सभी मैंने इन्फॉर्मेशन चेक कर ली है, तो सभी की सभी जो है वो करेक्ट है, ठीक है? तो मैं यहाँ पे फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करूँगा, ठीक है? उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ओके के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है? उसके बाद दोस्तों आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे डाल देना है, ठीक है? तो मेरे मोबाइल नंबर पे आ चुका है, तो मैं जो ओटीपी है वो मैं डाल देता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है? उसके बाद दोस्तों आपकी जो यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट को बनाने की रिक्वेस्ट है वो यहाँ पे सक्सेसफुली सेंड हो जाएगी, ठीक है? आपको यहाँ पे जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप रिसिप्ट है वो आपके सामने आ जाएगी, ठीक है? तो उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे एसडीएम ऑफिस का एड्रेस दिया होगा, ठीक है? इस एसडीएम ऑफिस के ऊपर आपको जाना होगा विदिन 7 डेज़ के अंदर। याद रहे आपको संडे को नहीं जाना है, ठीक है? आपको यहाँ पे जाना होगा 7 डेज़ के अंदर इस एड्रेस के ऊपर, और आपको जो भी आपने यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं वो आपको वहाँ पे लेके जाने होंगे, ठीक है? उनकी जो ओरिजिनल कॉपी है वो आपको वहाँ पे लेके जानी होगी। और डॉक्यूमेंट के साथ-साथ आपको ये जो एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट है ये भी आपको लेके जानी होगी, ठीक है? तो विदिन 7 डेज़ के अंदर आपको यहाँ पे जाना होगा और आपको जो डॉक्यूमेंट है वो वेरीफाई कराने होंगे, ठीक है? जैसे आपके जो डॉक्यूमेंट है वो वेरीफाई हो जाते हैं, तो विदिन 14 डेज़ के अंदर आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे बनकर तैयार हो जाता है। अब आप उसको ट्रैक कैसे करोगे ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? स्टेटस चेक करने के लिए दोस्तों आपको अपने रजिस्टर नंबर से मैसेज करना होगा, ठीक है? मैसेज करना होगा आपको EDIS,
टीडीएल और स्पेस देके एप्लीकेशन नंबर जो कि यहाँ पे है, ठीक है? और उसको सेंड करना होगा आपको 7738299899 पे, ठीक है? इस वाले नंबर के ऊपर आपको सेंड कर देना है, तो आपका जो स्टेटस है वहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है? आपका अप्रूव हुआ, रिजेक्ट हुआ या फिर पेंडिंग है, ठीक है? याद रहे आपको जो मैसेज करना है वो करना है EDIS टीडीएल, ठीक है? स्पेस देना है आपको, एप्लीकेशन नंबर डालना है ये वाला, उसके बाद आपको मैसेज कर देना है इस वाले नंबर ऑप्शन के के ऊपर, ऊपर। ठीक है? तो ये तो हो गया आपका एसएमएस के थ्रू। अगर आप यहाँ पे वेबसाइट के थ्रू चेक करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हो, ठीक है? स्टेटस चेक करने के लिए आपको यहाँ पे होम डैशबोर्ड के अंदर आ जाना है, ठीक है? होम डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा रिपोर्ट्स का, ठीक है? और आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा एप्लीकेशन सबमिशन स्टेटस का, ठीक है? इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है? आपकी जो यहाँ पे रिक्वेस्ट है वहाँ पे चेक कर सकते हो, क्यूरी में है, फिर अंडर वेरिफिकेशन है या फिर डिस्पोज है, फिर रिजेक्ट है, फिर कैंसिल है, ठीक है? अगर एप्लीकेशन के साथ कुछ भी प्रोसेस होता है तो यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है? तो कुछ इस तरीके से जो आपका इनकम सर्टिफिकेट है वो बन के तैयार होगा, ठीक है दोस्तों? आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मेरे साथ बने रहिए।